हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और यह है हिंदी का और यह है 2025 का क्वेश्चन बैंक। देखिए इस क्वेश्चन बैंक में से जो आपको क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वो आप कौन कौन से तैयार करेंगे देखिए उन पे निशान लगाइए। और देखिए ये शुरू में आपको रूपरेखा मिलेगी इस तरीके से। इस क्वेश्चन बैंक में कौन सा कितने नंबर का आएगा वो दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं। और देखिए जो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं जो मोस्ट टाइम पे होंगे वही आपको बताए जाएंगे। देखिए समझिए, चैप्टर नंबर 1 है इसमें। देखिए क्या है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो इस संक्षिप्त परिचय में ये आपको शुरू में सबसे पहले पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन मालूम करता है। क्या करेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहचान कर आपको बताना है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से कौन कौन से आपको तैयार करना है वो देखिए। एक आपको ये 5वां तैयार करना है जो काफी आता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, और जो आपको तैयार करना है 7वां तैयार करना है और 6वां तैयार करना है और आपको तैयार करना है 11वां और 10वां। ओके, ये क्वेश्चन तैयार करने के बाद में जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आगे समझते हैं। आपको ये 17वां तैयार करना है जो मोस्ट टाइम पी है और 18वां तैयार करना है और जो आपको तैयार करना है ये 30वां तैयार कर लेना है और जो आपको तैयार करना है ये 27वां। काफी आता कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, तो याद रखें। ओके, अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय हैं। और इसके आंसर आपको बता दिए जाएंगे आगे। इसके सारे आंसर जो हैं, इसकी पूरे आंसर की आगे हैगी वो सब आपको बता दी जाएगी। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। देखिए आपको जो तैयार करना है ये वाला 51वां तैयार करना है और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए ये चंद्रगुप्त वाला तैयार करना है और चिंतामणि वाला। ओके, ये सारे वो क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। आपको तैयार करना है ये 72वां तैयार करना है और 75वां तैयार करना है, 76वां तैयार करना है और आपको तैयार करना है 83वां, 82वां और ये 81वां। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जिसपे निशान लगाए जा रहे हैं। ओके, ये सारे अगर याद हो गए तो आपसे कुछ नहीं बचेगा 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ओके, ये 95वां तैयार करना है और 97वां और जो आपको तैयार करना है 103 और 101। और देखिए गोदान काफी बार पूछा गया, प्रेमचंद की रचना काफी फेमस है। और ये परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। और देखिए इसके आंसर जस्ट इसके देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा काफी बार पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, याद रखें इसको। इसके जो आंसर हैं ये सब इसके आंसर हैं। देखिए पहले वाले का बी वाला है, दूसरे वाले का बी वाला, तीसरे वाले का बी वाला, चौथे वाले का सी वाला। इस तरीके से इसका आंसर है। ओके, एक ये वाला तैयार कर लेना है और जो आपको तैयार करना है ये तूफानों के बीच। ओके, याद रखना है इसको। और एक ये वाला। तो ये सारे क्वेश्चन तैयार करने के बाद में ओके आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से पक्के हो जाएंगे। और देखिए इस तरीके से आती हैं रचना, विधा और लेखक। तो देखिए पहली तैयार करनी है अथासागर, अनंत आकाश, इसको तैयार कर लेना है। ओके, अजातशत्रु काफी आती है, ये वाला तैयार करना है। अर्धनारीश्वर तैयार करना है, आकाशदीप तैयार करनी है और जो आपको तैयार करना है 12 मसीह तैयार करना है और उजली आग और इंद्रजाल और ये वाला तैयार करना है। और एक घूंट, कंकाल, कर्मभूमि और ये कलम का सिपाही काफी बार पूछा गया है। और जो आपको तैयार करना है कमानी तैयार करनी है। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। और एक ये वाला क्या भूलूं क्या याद करूं काफी बार पूछा गया, खून के चींठे और गबन। और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला तैयार करना है 11 वर्ष का समय, चंद्रगुप्त काफी बार पूछी गई है। ओके, और जो आपको तैयार करना है ये वाला चिंतामणि तैयार करना है और 65वां तैयार करना है ठूंठा आम और तितली। और जो आपको तैयार करना है ध्रुव श्यामी वाला और दुनिया रंग बिरंगी वाले क्वेश्चन तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना है पंचपात्र तैयार करना है और परीक्षा गुरु वाला तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना है बर्फ की गुड़िया और बापू के आश्रम। और जो आपको तैयार करना है 118वां तैयार करना है। और देखिए आगे समझते हैं कौन कौन सी रचनाएं आपको तैयार करनी है वो देखिए। आपको तैयार करनी है मंदिर और भवन। और जो मेरी असफलताएं काफ़ी बार पूछा गया है, रश्मिमांसा, मेला आंचल और ये राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीयता और ये लहरों के राजहंस, विचार भी थी। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक ये वाला तैयार करना है 149 वाला। और संस्कृति के 4 अध्याय वेरी वेरी एमपी है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। देखिए एक ये वाला सूरज का 7वां घोड़ा तो काफी बार पूछा गया है, इसको जरूर से जरूर तैयार करना है। सेवा सदन, स्कंद गुप्त, स्मृति की रेखाएं वेरी वेरी एमपी हैं। एक ये वाला तैयार करना है हिंदी साहित्य का इतिहास।
हिमालय की पुकार, ये सारी रचनाएं वेरी वेरी एमपी। ओके, अब आता है हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। ये इसके शुरू में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, सबको पढ़ लेना है। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सब पढ़ के जाने हैं, सब पढ़ लेना इनको ध्यान से। और देखिए आगे समझते हैं, एक बार सबको इनको पढ़ के चले जाना। और देखिए जो आपको क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं आगे चल के। और कुछ रचनाएं होंगी इनकी, ये वाली रचनाएं देखिए कौन कौन सी याद करनी है आपको। देखिए उर्वशी तैयार करनी है, और जो आपको तैयार करनी है कवि प्रेरक आ जाती है काफ़ी बार, कमायनी आ जाती है, और ये वाली तैयार करनी है चिदम्बरा काफ़ी आती है। ओके, और जो आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाली तैयार करनी है, एक ये वाला पंचवटी, और एक प्रिय प्रवास काफ़ी आती है, वेरी वेरी एमपी है। एक है प्रेम वाटिका, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है ये वाला प्रेम वाटिका वाला। भारत भारती काफ़ी आती है, इसको तैयार करना है। और युग धारा, ओके, यामा तैयार करनी है। और रश्मि रति तैयार करनी है, ललित ललाम तैयार करनी है, लोकायतन तैयार करनी है। और जो आपको तैयार करना है श्रृंगार सस्यई तैयार करनी है। ये सारी रचनाएं तैयार करने के बाद में कुछ नहीं बचेगा आपसे पेपर में, सारी रचनाएं आपसे हो जाएंगी। श्री रामचरितमानस काफ़ी बार पूछी गई है। ओके, इसको तैयार कर लेना है। तो ये सारी रचनाएं मोस्ट एमपी हैं। फिर आते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, आपको ये हास्यरस तैयार करना है और करुण रस। ओके, ये वेरी वेरी एमपी होता, पक्का एक ने तो जरूर आता है एग्जाम में। ओके, और ये सारे जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ कर जरूर जाने बोर्ड एग्जाम में, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, इनको ध्यान से पढ़ के जाना है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मालूम करेगा बोर्ड एग्जाम में। ओके, अब ये थ्योरी मालूम नहीं कर रहा है इसकी, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मालूम कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे के सारे पढ़ कर जरूर जाने हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे समझते हैं। देखिए अब आते हैं अलंकार। अलंकार के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ओके, ये सब पढ़ के जाने हैं ध्यान से, A to Z। कोई से भी आ सकता है। देखिए रूपक अलंकार कितनी बार पूछा गया है। ओके, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब पे निशान लगा रहे हैं हम, सभी पढ़ने हैं आपको ध्यान से, कोई से भी आ सकता है इसमें। ओके, चलिए, जैसे कि आपको पता है कि सभी देख के जाने हैं, तो देख लेना इनको। अब आते हैं छंद। देखिए ये वाला काफ़ी बार पूछा गया, 46वां 45वां और ये वाला। ओके, ये तीनों के दिन जरूर से पढ़ लेना, और ये वाला 42वां। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इनमें से पक्का आपको मिलेगा ही। अब आते हैं छंद। छंद में आपको देखिए पहला दे रखा है इसमें सोरठा और रोला, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसको देख लेना। और जो आपको तैयार करना है, ये वाला तैयार करना है रोला वाला। और जो आपको तैयार करना है चौथा वाला चैप्टर है ये हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। ओके, इसको तैयार करना है। इसमें से कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए आपको आदि वाले तैयार करने हैं, अनु वाले और अपु वाले, अभी वाले, आ वाले, उप वाले, इनमें से कुछ नहीं बचेगा, ये सारे तैयार कर लेना है। और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और देखिए सह वाले काफ़ी आ जाते हैं, और शह वाले और सु वाले, परी वाले भी मतलब काफ़ी आसान होते हैं। जैसे परी है तो परी का मतलब होता है जो वर्ड शुरू में आ जाए, ओके, उसको बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि परि से सब बन जाएगा, परिजन, परिणाम, परिमाण, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिवहन। तो ये परि से बनना है तो ये हो जाएगा आपका क्या, उपसर्ग हो जाएगा। ये उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने। जैसे कि आगमन में क्या है उपसर्ग, तो आ, तो देखिए कौन सा हो जाएगा इसमें, आ, शुरू में आ गया आ प्लस गमन आगमन। भलाई में प्रत्यय क्या होता है जो लास्ट में आए, ई लास्ट में आ रहा है तो प्रत्यय। देखिए भल आई, भल प्लस आई भलाई, तो ई आ रहा है तो ये हो जाएगा। तो इस टाइप के इसका आंसर दे रखें, पढ़ लेना इनको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से। ओके, वैसे भी आपको ये निशान लगा कर दे दिए हैं, इसके जस्ट इसके आगे जो इसका आंसर बनने हैं उनको ध्यान पर रख लें। ओके, और जस्ट इसके नीचे इसका आंसर भी दे रखें। जैसे 36वें का आ गया अनुरूप में उपसर्ग, क्या है उपसर्ग, क्या है अनुरूप में, तो क्या हो जाएगा आपका अनु, अनु प्लस रूप अनुरूप, तो अनु हो जाएगा। तो इस टाइप से आते हैं। ये समास है सारे के सारे। ओके, समास को पढ़ लेना ध्यान से। ओके, ये सारे जो समास से काफ़ी बार पूछे गए हैं, समास के बारे में आपको जरूर से पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम में, ये सारे समास पढ़ के जाने हैं। चलिए, ये सारे के सारे जो समास हैं ये वेरी वेरी एमपी, सबके सब पढ़ लेना इनको ध्यान से। ओके, चलिए आपको जो पढ़ने हैं समास, और देखिए तत्सम तद्भव, ये काफ़ी बार मालूम हुए हैं। सारे के सारे जो तत्सम तद्भव हैं ये सब पढ़ने हैं, बारी बारी काफ़ी बार पूछे गए हैं, बार बार इनको घुमा फिरा के। ओके, अंगूठा कितनी बार पूछा गया है देख सकते हैं आप। तो ये कुल मिलाकर ये क्या है, दूध का काफ़ी बार पूछा गया है, गाँव का, आंसू का भी काफ़ी बार पूछा गया है, शहद का,
ये वाला और गेहूँ वाला तैयार कर लेना। और एक हाथ वाला काफ़ी बार पूछा है, मानुष, जीव, इस टाइप के जो आते हैं वेरी वेरी IMP होते हैं। एक ये तैयार कर लेना, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये मोस्ट IMP हैं। ओके, ये सारे तैयार कर लेना। आग के काफ़ी आते हैं, अमृत के, अतिथि के, आभूषण के, आकाश के, अनंत, कमल के, कामदेव के, वेरी वेरी IMP होते हैं। इनको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। ओके, और जो आपको तैयार करने है, गणेश वाला, कोयल वाला काफ़ी आता है, घोड़े वाला काफ़ी आता है, जंगल वाला तैयार कर लेना, तालाब वाला काफ़ी आता है, नदी, देवता। ओके, पृथ्वी के काफ़ी आ जाते हैं, बादल के काफ़ी आते हैं, बिजली के काफ़ी आते हैं। ओके, और मनुष्य का भी तैयार कर ले रहना। ओके, सांप के तैयार कर लेना, सांप के भी आ जाते हैं। सूर्य के तो बहुत ही आते हैं, सूर्य को जरूर से पढ़ के जाना है। सूर्य के क्या होते हैं, सूरज, रवि, इस टाइप के आते हैं। और जो आपको तैयार करने हैं, बस सारे ध्यान से पढ़ के चले जाएं, इससे बच्चों को नहीं आएगा। ओके, ये पढ़। और देखिए चैप्टर नंबर 7 में से आपको क्या क्या तैयार करना, वाच्य प्रयोग, वाच्य परिवर्तन में से, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं। देखिए चौथा तैयार करना वेरी वेरी IMP है। ओके, और जो आपको तैयार करना है, नवा तैयार करना है और छठा तैयार करना है। ओके, आगे चलिए। आगे आपको क्या तैयार करना है, 17वां तैयार करना है, 16वां, 15वां। ओके, ये सारे देख कर जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करना है, आता है चैप्टर नंबर 8, पद, परिचय, विकारी एवं अविकारी जो शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है वो समझते हैं। चलिए, इसमें से इसको इस तरीके से मिलेगा आपको एग्जाम में, ये पढ़ लेना इनको ध्यान से, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से। ये देखिए, जैसे विशेषण पदों के परिचय में बताया जाता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है सबको पढ़ के जाना है। ये सारे पढ़ने के बाद में इस तरीके से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। और आपको तैयार करना 24वां, 25वां, 26वां, 27वां। जैसे कि आपको ये पढ़ना है, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद व्याकरणिक परिचय है। तो 24 का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका C वाला, ये होता है क्रिया विशेषण। जैसे विकारी पद नहीं है तो विकारी कौन सा नहीं होता है, विकारी जो नहीं होगा वो होगा आपका प्रतिदिन। ओके, C वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आंसर हैं काफ़ी बार मालूम करते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए, अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे, अब आते हैं वर्णनात्मक। हिंदी देखिए क्या बोला गया है, वर्णनात्मक प्रश्न में बोला गया कि गद्य है तो निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो गद्यांश पर आधारित है। देखिए पहला चैप्टर देखा भारतीय संस्कृति, इस चैप्टर में ये सारे देखिए जो गद्यांश है इस तरीके से मिलेगा आपको, और इस तरीके से इसका आंसर होता है। तो पहला वाला पढ़ के जाना, वेरी वेरी IMP है। ओके, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और आपका पढ़ना दूसरा वाला। देखिए ये दूसरा वाला जो है भारतीय संस्कृति वाला जो चैप्टर है, ये है एक नैतिकता, ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। ओके, दूसरा वाला जो है इसका जस्ट इसके नीचे आंसर है। पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ये 6 नंबर का आता है, याद रखें इसको। चलिए, और जो आपको तैयार करना है गद्यांश और पद्यांश, आगे समझते हैं। ओके, आपको ये वाला भी तैयार करना है, तीसरा वाला, जहाँ जहाँ इस तरीके से काफ़ी बार मालूम किया गया है। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला तैयार कर लेना है। क्या है, इसको समझते हैं। देखिए इस तरीके से मिलेगा। दूसरी बात आज भी तैयार करना आपको, दूसरी बात जो इस समय, तो इस टाइप से आपको बना कर लिखना है, डैश डैश करके। दूसरी बात तो इस डैश डैश सहारा लिया था, तो इस टाइप से आ जाता है। और आपको तैयार करना 7वां वाला जो वेरी वेरी IMP इस तरीके से मालूम करेगा आपको। और आगे समझते हैं, देखिए कौन कौन से तैयार करने हैं आपको। एक ये वाला तैयार करना है, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति, तो ये वाला तैयार कर लेना है। और ये विश्वास पात्र वाला तो बहुत आता है, इस चैप्टर से पक्का मिलता ही है, मित्रता चैप्टर से। ओके, ये वाला आ जाता है। या फिर कौन सा वाला आ जाता है, एक मिलेगा आपको, आगे समझते हैं। एक जो मिलेगा आपको मिलेगा एक ये वाला। ओके, ये 13वां वाला। तो मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा गया है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, और कर सकते हैं इसको सोल्व। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला तैयार कर लेना है जो वेरी वेरी IMP है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, एक ये वाला कुसंग का ज्वार, और ये कुसंग का ज्वार तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, कुसंग का ज्वार वाला तो आती आता है। तो इस तरीके से मालूम किया गया बोर्ड एग्जाम में, देख सकते हैं। ओके, ये इसका आंसर है, इस आंसर को पढ़ लेना ध्यान से। और चलिए, और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, एक ममता वाले चैप्टर से काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखें।
ये वाला क्वेश्चन। ओके, रोहतास दुर्ग इस तरीके से आता है, या फिर ममता विधवा डैश डैश इस तरीके से आ जाता है। तो इस तरीके से संदर्भ दे रखा है। संदर्भ क्या, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक है हिंदी गद्य के ममता चैप्टर से लिया गया है, और जयशंकर प्रसाद इसके कौन है, राइटर है। एक ये वाला तैयार कर लेना और आगे समझते हैं। और जो आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम के लिए इस तरीके से आपको मिलेगा, एक ये वाला तैयार कर लेना जो वेरी वेरी एमपी अजबरोही वाला मोस्ट एमपी, इसको जरूर से जरूर देख लेना। और आपको पढ़ लेना है कि ये वाला क्वेश्चन जो मोस्ट एमपी है, एक ये वाला तैयार कर लेना जो वेरी वेरी एमपी है। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जरूर जाने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर से तू ना गई मेरे मन से, इस चैप्टर से भी वेरी वेरी एमपी वाला क्वेश्चन आते आता है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। ओके, चलिए, और आपको तैयार कर लेना है कि ये वाला मोस्ट एमपी है। ओके, और कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको, तैयार करना है एक ये वाला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। और अजंता चैप्टर से ये वाला तैयार कर लेना है, और एक ये वाला तैयार कर लेना है। ओके, कितना जीवन डैश डैश चले गए। ओके, ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जरूर जाना है एग्जाम में। और आपको ये वाला तैयार करना है। ओके, बुद्ध के जन्म की घटना इस टाइप से आता है एग्जाम में, देख लेना इसको, और एक ये वाला तैयार कर लेना है। और जो आपको देख कर जाना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला तैयार कर लेना है। ओके, ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। अब आता है चैप्टर नंबर 2, पद है तो निर्धारित पाठ्य वस्तु है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं, देख लेना इसको। सूरदास के पक्का आते हैं, सूरदास वाले चैप्टर के सब पढ़ के जाने हैं। ओके, ये सूरदास वाले जितने भी हैं सब पढ़ के जाने हैं, और तुलसीदास वाले भी पढ़ के जाने हैं। ओके, ये पढ़ के जरूर जाने हैं, ध्यान से पढ़ लेना इनको। ओके, ये वाला उदोमोही वाला बहुत आता है, ये वेरी वेरी एमपी है उदोमोही वाला। ओके, ये इसका आंसर है। और जो आपको तैयार करने हैं गोस्वामी तुलसीदास वाले याद करने हैं, बाकी 2 चैप्टर के याद करके चले जाना, इससे बच कर नहीं जाता एग्जाम में। ओके, तो इसमें आपको तैयार करना पड़ेगा, कौन सा वाला तैयार करेंगे आप, एक करेंगे आप, किधर गए वो वाला, वन पद पर आता है इस चैप्टर से। ओके, वन पद पर है यही वाला गोस्वामी तुलसीदास वाला, देखिए तो ये वाला तैयार कर लेना है, ये आईएमपी है वन पद पर। ओके, वन पद से ज़्यादा मालूम करते हैं एग्जाम में। एक ये वाला रानी में जानी, ये मोस्ट आईएमपी है, रानी में जानी वाला। ओके, इसको पढ़ लेना। ओके, और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला तैयार करना सुनी सुंदर, तो ये सुनी सुंदर वाला भी वेरी वेरी आईएमपी है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। ओके, और एक ये वाला तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला तैयार कर लेना है, और एक ये वाला। ओके, चलिए, तो पद्यांश में से केवल ये शुरू वाले 2 चैप्टर को याद करना है, इससे बच के नहीं जाता एग्जाम में। ओके, फिर आता है निर्धारित खंड काव्य में कथानक चित्रण निर्धारित। अब आता है चैप्टर नंबर 5, निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण तथा भारित प्रश्न। तो इस देखिए ये जो है ये हर साल के साल 3 नंबर का आता है। और इससे पहले आप संस्कृत के कुछ क्वेश्चन आंसर बच गए हैं, तो संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, संस्कृत तो बची हुई चल रही है। देखिए संस्कृत इसमें है, संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए अनुवाद में, एक ये वाला तैयार करना, एक ये वाला तैयार करना है। ओके, एक तीसरा वाला भी तैयार करना है, चौथा वाला भी तैयार करना है। वो सारे तैयार करने के बाद में इससे बच कर नहीं जाएगा आपसे एग्जाम में। एक वाराणसी चैप्टर से काफ़ी आता है ये वाला। ओके, इसको जोर से जोर पढ़ना, वाराणसी वाले को वेरी वेरी एमपी है। ओके, इसको जोर से जोर देख के जाना है। और आपको तैयार करना है 11वां वाला ऐसा नगरी वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, इसको जोर से जोर पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना है 12वां तैयार करना है, वेरी वेरी एमपी है। ओके, इसको पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए आगे समझते हैं, एक ये वाला तैयार कर लेना है, एक द वहवा वेरी वेरी एमपी है, प्रबुद्ध ग्रामीणों से ही लिया गया है। ओके, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, चलिए अब तैयार करते हैं चैप्टर नंबर 4 से संस्कृत पद्यांश का सह संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। पहला चैप्टर है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति से आपको पहला वाला तैयार करना है सर्वे भवन्तु सुखिन, और ये वेरी वेरी एमपी होता है सर्वे भवन्तु वाला। ओके, पक्का आते आता है। कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। तो संदर्भ और अनुवाद करना होता है इसका 5 नंबर में। और आपको वीर गणक पूज्य से ये बंधन मरण बापी जय वाला वेरी वेरी एमपी है। तो ये 2 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके,
ये वाला पक्का तैयार करना, बंधन वाला, संदर्भ और अनुवाद। और जीवन सूत्रावली से छठा वाला तैयार कर लेना है, वेरी वेरी एमपी है। और एक ये वाला कृषिविद वाला। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला तैयार कर लेना है, वेरी वेरी एमपी है। और एक ये वाला देख लेना है इसको। और जो आपको देख कर जाना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला देख कर जाना है जो काफ़ी आता है एग्जाम में। चलिए अब आता है चैप्टर नंबर 5, निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण। मतलब इसमें क्या है, आपको एक वो लिखना है, मुक्ति यज्ञ लिखना है। तो आपको जो लिखना है अपने जिले के आधार पर लिखना है। कौन से जिला पड़ता है आपको पता होगा, तो हम जिले का बता रहे हैं, मुरादाबाद जिले का। तो उस पर आता है नायक का चरित्र चित्रण करवाता है इस पर, ओके, चंद्रशेखर वाला। तो चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर हैं, मातृभूमि के लिए आता है। देखिए मातृभूमि के लिए आता है, तो मातृभूमि के लिए ये वाला तैयार कर लें, या फिर ये वाला, ओके, या फिर आप हेडिंग वाला ही याद कर लें, ये वाला, ओके, वेरी वेरी एमपी। तो अपने मुरादाबाद जिले में ये वाला आता पक्का, इसको तैयार कर लेना, ओके। इस तरीके से इसकी हेडिंग वाइज ये रखेंगे। और जो आपको तैयार करने हैं, अब आते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको कौन कौन से तैयार करने हैं आगे समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला तैयार करना, वेरी वेरी एमपी, हर साल के साल आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला और जयशंकर प्रसाद वाला, ओके। ये लेखक वालों में है, तो लेखक वालों में ये दोनों तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना है, रामधारी सिंह दिनकर का तैयार करना है, ओके। 3 ही तैयार करने होते हैं, और एक सूरदास वाला और तुलसीदास वाला। ये तो किंग है, ये तो पक्का आते आते हैं, ओके। सूरदास और तुलसीदास वाला तो पक्का आते आते हैं, दोनों को देख कर जोड़ जाना है, ओके। बस 2 ही तैयार कर लें, ताकि फालतू के चक्कर में होना पड़े। फिर आता है श्लोक। श्लोक आपको केवल 2 लाइनें याद होनी चाहिए, ये वाली याद कर लें, या फिर ये बंधन मरण वापी जाओ वाली। तो ये वाली आईएमपी होती हैं और ये वाली आईएमपी होती हैं, ओके। तो 2 लाइनें ये वाली और ये वाली तैयार कर लें, बस इससे काम हो जाएगा। फिर आता है पत्र लेखन, और पत्र लेखन में आपको क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। आपको ये दूसरा वाला तैयार करना है कि भारतीय अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र चचेरे भाई को एक बधाई पत्र लिखना है। तो ये वाला पत्र लिख लेना है, तैयार कर लेना है ये जो पत्र है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे समझते हैं। आपको ये वाला तैयार करना है, समुचित सफाई व्यवस्था न होने के कारण अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की शिकायत करते हुए। तो ये वाला लिख लेना है, काफ़ी आता है एग्जाम में। या फिर अपने मोहल्ले की नलियों को सफाई करने के लिए ये वाला तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार करने हैं 9वां चैप्टर से संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो संस्कृत में उत्तर देना, भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है ये। तो इसमें से आपको तैयार करना है, क्या तैयार करना है वो समझते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, क्वेश्चन आंसर है ये। और ये वाला तैयार करना है, ये वाला। और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला, ओके। और देखिए आगे कौन कौन से तैयार करने हैं आपको वो समझते हैं। और आपसे वाराणसी चैप्टर से काफ़ी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, और एक ये वाला क्वेश्चन, और एक ये वाला क्वेश्चन, ओके। और एक ये वाला, और एक और है, एक ये वाला है, वीर कैन पूजे थे, काफ़ी बार पूछा गया है। एक ये वाला, ओके, दूसरा वाला मतलब चौथा वाला, 8वां वाला। और आपको तैयार करना है 12वां वाला, ठीक। और एक ये वाला चंद्रशेखर आज़ाद वाला। इसमें से एक ये वाला आ जाता है, चंद्रशेखर का आशिका, काफ़ी बार पूछा गया है। एक ये वाला तैयार कर लेना है, एक ये वाला है, ओके। एक ये वाला तैयार करना है, एक ये तैयार करना है, एक ये वाला। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला तैयार करना है, एक ये तैयार करना है, एक ये वाला, ओके। ये सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए देख के जाने हैं, एक ये वाला 10वां वाला, वेरी वेरी एमपी है। एक 7वां वाला, और 10वां वाला, और 5वां वाला। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, ओके। इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। फिर आते हैं निबंध। निबंध देखिए कौन कौन से तैयार करने हैं आपको तैयार करना है बेरोजगारी वाला, ओके। बेरोजगारी वाला काफ़ी आता है। एक विज्ञान वरदान वाला काफ़ी आता है, मोस्ट आईएमपी है। जनसंख्या विस्फोट वाला तैयार करना है, वेरी वेरी आईएमपी है। और जो आपको तैयार करना है देश प्रेम वाला तैयार करना है। तो बस 4 तैयार कर लें इसमें से,
तो 4 तैयार करने के बाद में इससे बच कर नहीं जाएगा एग्जाम में। निबंध एक तो बेरोजगारी वाला आपको बता रखा है, इसको पढ़ के जाना जरूर, ये पूरा बेरोजगारी वाला दे रखा है इस तरीके से। और विज्ञान वरदान है, ये वाला तैयार कर लेना है, विज्ञान वरदान वाला। और प्रदूषण की समस्या वाला तो मोस्ट MP है, ओके, इसको जरूर से वो पढ़ लेना है, हर साल के साल आता है ये वाला प्रदूषण की समस्या। और देश प्रेम वाला भी आपको पढ़ के जरूर जाना है, ओके, देश प्रेम वाला भी बहुत आता है एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको इसमें निबंध दिखाए गए हैं। और लास्ट में मिलेंगे इसके मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर तो आपको सभी को सोल्व करके जाना है। अगर आपसे नहीं आते हैं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इन सारे पेपर को हम सोल्व करके आपको दे देंगे, ओके। तो इस तरीके से ये पेपर है और ये है इसका आंसर, आप ये देख सकते हैं, ओके। ये इसका इस तरीके से पूरा मॉडल पेपर दे रखा है, इस तरीके से आ रखा है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। और आपको जो मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से आ रखा है, इस तरीके से देख सकते हैं। यह है प्रश्न पत्र दूसरा वाला, इस तरीके से आ रखा है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं। और जो इस तरीके से पूरा मॉडल पेपर है, पूरा मॉडल पेपर के ये आंसर भी दे रखे हैं 20 के 20, ओके। इसमें यही फ़ायदा है, इसके आंसर भी इसमें दे रखे हैं। और ये आता है आदर्श प्रश्न पत्र नंबर 3, ये इस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ओके। ये सारे के सारे मॉडल पेपर हमने आपको दिखा दिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में। और लास्ट में इसमें अच्छा है कि इसमें हमारी सीट भी दे रखी है। जैसे पहला वाला आपका बी वाला करेक्ट आ रहा है तो बी वाले को ब्लैक से काला काला कर दें इस तरीके से, दूसरा वाले का सी वाला तो सी वाले को ब्लैक कर दें इस तरीके से। तो इस तरीके से इसके आंसर आते हैं। तीसरे का ए वाला आ रहा है तो ए वाले को कर दें इस तरीके से ब्लैक ब्लैक, तो इस तरीके से इसका आंसर बन जाते हैं। तो हमने ये पूरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू कर दिया, आप मार्केट से जाकर ला सकते हैं, अच्छी क्वेश्चन बैंक है, 90 रुपये के आसपास से मिल जाएगी। तो आपने उम्मीद है पूरी क्वेश्चन बैंक में निशान लगा लिए होंगे। तो हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और ये है 2025 का। देखिए ये क्लास 10 की इंग्लिश का क्या है, ये क्वेश्चन बैंक है। जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है 2025 के लिए हम उन पर निशान लगाएंगे, आप भी लगा सकते हैं। देखिए न्यू क्वेश्चन बैंक है ये और ये NCERT बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है कि शुरू में आपको इसकी रूपरेखा मिलेगी, ओके। इसका जो कंटेंट है क्या क्या दे रखा है उसके बारे में बताया गया है, इस तरीके से आप ये पढ़ सकते हैं। सेक्शन नंबर ए में क्या है, सेक्शन नंबर बी में क्या है और सेक्शन नंबर सी में क्या है और डी में क्या है, इस तरीके से ये रूपरेखा है। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन नंबर ए में आपको मिलेंगे रीडिंग पैसेज और ये है अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज आपको सोल्व करके जाने, इनको सबको देख के जाना ध्यान से, इस तरीके से इसका आंसर निकाला जाता है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे चलते हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए ये सारे के सारे पैसेज देखने के बाद में, वैसे इसका आंसर नीचे ही दे रखे हैं, इनको देखने के बाद में फिर आपको जो मिलेगा पेपर के लिए वो क्या क्या मिलेगा उसको समझते हैं। देखिए अब मिलेगा आपको सेक्शन नंबर बी में लेटर एंड एप्लीकेशन, ये कौन कौन सी तैयार करनी है वो आपको बताते हैं। देखिए आपको दूसरा वाला क्वेश्चन तैयार करना है जो वेरी वेरी MP हो, जो बहुत आता है एग्जाम में। राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू योर फादर, अपने पिताजी को, जिसमें आस्किंग मालूम किया गया हो फॉर मनी, पैसे के लिए, रिक्वायर्ड टू परचेज, खरीदने के लिए, सम बुक्स, कुछ किताबें, एंड पे हॉस्टल और ड्यूज, मतलब जो हॉस्टल का किराया है उसको देने के लिए पैसे चाहिए उसको। तो इस तरीके से आ सकता है, या फिर 500 रुपीज़ मांगने के लिए इस तरीके से लेटर आ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आता है, इस पर निशान लगा सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर 3 तैयार करना है कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, जिसमें इन्वाइटिंग किया गया हो हिम उन्हें, हर टू अटेंड सिस्टर्स या फिर ब्रदर्स मैरिज के लिए, तो शादी में बुलाने के लिए इस तरीके से आपको बुलाया जाता है एक लेटर लिख के। तो आप इसको तैयार करेंगे जल्द से जल्द क्योंकि पेपर आने वाले हैं। और जो आपको तैयार करना है वो समझते हैं, ओके। ये शादी वाला जरूर से जरूर तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार करना है कि ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, एप्लीकेशन काफ़ी आती है, तो एप्लीकेशन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। और ये है कि एप्लीकेशन जो काफ़ी आती है, इस पर आप IMP लगा सकते हैं, इस पर आप IMP लगा सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से पूछा कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, जिसमें ग्रांट अनुमति ली गई हो 5 डेज, मतलब 5 दिनों की छुट्टी के लिए बोला गया है। और शादी आ गई है किसकी, सिस्टर की, तो सिस्टर की शादी के लिए तो एक ना एक तो आता ही है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। और देखिए और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मोस्ट IMP है, जिस पर पक्का भरोसा रहता है, आपको ये वाली तैयार करनी है। क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज,
अब इसमें क्या बोला गया कि रेगुलर अरेंजमेंट इवनिंग गेम्स, तो खेलों का इंतजाम करने के लिए लिखना है इसको। इस टाइप से आती है, इसको जरूर से पढ़ना है। इस तरीके से इसका आंसर दे रखा है। तो इतने ही क्वेश्चन इसमें से तैयार कर लें, इससे बच्चे कुछ नहीं जाएगा। फिर आपको देखिए तैयार करने हैं आर्टिकल। आर्टिकल मतलब एसए। एसए कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। एक तो पुलिसमैन का तैयार करना है, ओके, माई मदर वाला और दिवाली वाला। और जो आपको तैयार करना है ये सारे तैयार कर लेने हैं जरूर से जरूर। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, दिवाली वाला हो चुका है। और एक ये वाला, राइट एन आर्टिकल एन इम्पोर्टेंस डे इन माई लाइफ, इनको पढ़ लेना ध्यान से। ये सारे के सारे क्या है, मोस्ट एमपी हैं। ये सब हमने आपको दिखा दिए हैं, तो आप ये देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं इनको। और ये पोल्यूशन वाला बच्चा वो चल गया था, हाँ, पोल्यूशन वाला आईएमपी है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और एक हॉबी वाला भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी देख लेना। और चलिए आगे समझते हैं, देखिए अब आता है सेक्शन नंबर 6 ग्रामर। और ये है रीऑर्डरिंग सेंटेंस। और ये रीऑर्डरिंग सेंटेंस आपको सही करके बनाकर लिखने हैं, इसके रूल ये पढ़ लेना। वो ये है, पहला सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, तो इस तरीके से अदर वर्ड आ जाएगा, पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो सब के सब पढ़ के जाने हैं, ये सारे के सारे जितने भी दे रखे हैं ये सब पढ़ के जाने हैं। अब आता पार्ट ऑफ स्पीच। ये सारे के सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये सब पढ़ने हैं। क्या है, सब पढ़ने हैं, ओके। क्योंकि ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार कोई से भी आ जाता है, तो आपको सब तैयार करने हैं। और ये इसका आंसर दे रखे हैं, देख लें इनको ध्यान से। अब आता है टेंस। और ये टेंस पर आधारित हो, ये सारे के सारे जो सेंटेंस आपको सीखने पड़ेंगे, ये सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है इस तरीके से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आर्टिकल तैयार करना। आर्टिकल इस तरीके से आएगा, आप ये देख सकते हैं, सारे के सारे आर्टिकल के क्वेश्चन है ये। तो आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, तो ये सब के सब पढ़ने हैं, ये भी सभी पढ़ने हैं, ओके। फिर आता रूल्स, ये सभी पढ़ने हैं, ये भी क्या है, सभी पढ़ने हैं, रूल्स वगैरह। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रखा है, तो ये भी सब पढ़ने हैं। क्या है, सब पढ़ने हैं। जब तक आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको पहले वो पढ़ना चाहिए। फिर ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी सब पढ़ने हैं, ये भी सब पढ़ने हैं, सब पढ़ने हैं। अगर सब पढ़ के चलेगा ये, तो आराम से आपका टॉप का पेपर हो जाएगा। फिर आता पंक्चुएशन, मतलब कहाँ पे विराम लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें पंक्चुएशन। फिर आते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन आपको इनमें से कोई ना कोई 4 या 5 तैयार कर लेनी है, उसी के आधार पर आपको मिल जाएगी पेपर में। 4 से 5 तैयार करना बस। वैसे तो बहुत सारी दे रखी हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 1, और ये है सेक्शन नंबर डी का। क्या है ये, अ लेटर टू गॉड चैप्टर है। अब क्वेश्चन आंसर कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझते हैं। आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्या क्या तैयार करने हैं वो देखिए। आपको क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, 7 वाला, जो वेरी वेरी आईएमपी है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लाइंचो थॉट। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, इसको जोर से जरूर पढ़ना है। एक ये वाला पढ़ लेना है, और एक ये वाला पढ़ लेना है, ओके। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। और एक ये वाला पढ़ना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ओके। और एक क्वेश्चन ये वाला पढ़ लेना है, एक ये वाला पढ़ लेना, जो वेरी वेरी आईएमपी है, बहुत आता पेपर में। अब आता चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वे टू फ्रीडम। और ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब पढ़ के जरूर जाने हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। ये इसका आंसर है। आपको तैयार करना ये वाला क्वेश्चन, जो किंग क्वेश्चन है चैप्टर का, जब बार बार आता ही है, ओके। ये वाला क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाए। और एक ये वाला पढ़ लेना, और एक ये वाला पढ़ लेना, बस इतने ही काफ़ी है चैप्टर से। अब आता है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला, बस दो ही तैयार कर लें, इससे काफ़ी है। ब्लैक एरोप्लेन से आपको कौन कौन से तैयार करने हैं,
पहला दूसरा तैयार करना है, और बस इतने काफ़ी है। इससे ज़्यादा ज़्यादा सातवां देख लें, इससे काफ़ी आता है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इस चैप्टर से कौन कौन से आते हैं वो देखिए। और जो आपको तैयार करना है वो देखिए, आपको ये वाला तैयार करना है कि एनी फ्रैंक वाले से कि व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, उसने डायरी को कैसे मेंटेन किया था। तो ये किंग क्वेश्चन है, इसको जरूर जरूर पढ़ना है। और ये वाला पढ़ लेना है, तीसरा वाला जो मोस्ट एमपी है। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि गिव अ करेक्टर स्पीच ऑफ एनी फ्रैंक, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन तैयार करने के बाद में ये देखिए, इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इसकी हिंदी भी दे रखी होती है इस क्वेश्चन बैंक में। अब आता है चैप्टर नंबर 5, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की, कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। आपको तीसरा तैयार करना, दूसरा वाला, और एक ये दूसरा वाला लॉन्ग क्वेश्चन आईएमपी है। ओके, अब आता है पूर्व, इसका पार्ट। इसमें से आपको तैयार करना है ये वाला वेरी वेरी आईएमपी, और एक ये चौथा वाला, और एक ये पहला वाला लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आता है टी फ्रॉम असम, इसका थर्ड पार्ट। ये रहे इससे क्वेश्चन आंसर, पहला तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है, बस काफ़ी है। और लॉन्ग में ये वाला तैयार करना है, दूसरा वाला। ओके, इतना तैयार कर लें। फिर आता है मिसबिल दी ओटिव। ओके, इसमें से क्या तैयार करना है वो देखिए। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पढ़ लेने हैं, एक ना एक पक्का आ जाता है। ये इसका आंसर रही। और तो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको तैयार कर लेना है एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये सातवां वाला किंग क्वेश्चन है इसका। ओके, और आपको ये वाला तैयार कर लेना है जो वेरी वेरी एमपी है, और एक ये वाला तैयार कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आता है चैप्टर नंबर 7, मैडम राइट्स द बस वलीकनल। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, इनको आसान है, पढ़ लेना इनको। और आपको ये पहला वाला तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है, तीसरा तैयार करना है जो मोस्ट एमपी है, एक ये सातवां तैयार करना है, छठा तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है, और एक ये वाला तैयार करना है जो वेरी वेरी एमपी है। ओके, मोस्ट एमपी है, इसको जरूर जरूर पढ़ के जाना। ये रहा इसका आंसर। फिर आता चैप्टर नंबर 8, द सरमन एट बनारस। देखिए, ये इसका क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, सारे के सारे पढ़ लेने हैं। और आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, पहला तैयार करना है, और एक ये तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी है। ओके, एक क्वेश्चन ये वाला तैयार करना है कि भाई वॉज किसा गोद में सैड, तो किसा गोद में क्यों दुखी हो गए थे, इसके बारे में पढ़ लेना है ध्यान से। अब आता है चैप्टर नंबर 9, द प्रपोजल। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है वो समझते हैं। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर समझते हैं, आपको जो तैयार करना है कि ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, और एक ये वाला तैयार करना है, और एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, बस। अब आती है पोइट्री, डस्ट ऑफ स्नो। और डस्ट ऑफ स्नो का एक सेंट्रल आइडिया तैयार कर लें। ठीक, सेंट्रल आइडिया आपका ये रहा। अगर शॉर्ट में नहीं मिलेगा आपको तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर इसका तैयार करना है। फायर एंड आइस वाला भी एक सेंट्रल आइडिया तैयार कर लें। और वैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जोर से पढ़ के जाएँ। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब पढ़ के जाएंगे। ओके, इनमें से पक्का कोई ना कोई आ ही जाता है। ये रहा इसका सेंट्रल आइडिया। फिर आता है टाइगर इन द जू, इसके बारे में पढ़ के जाना है, इसका भी सेंट्रल आइडिया देख लेना। ये रहा, ये वो काफ़ी लॉन्ग है, शॉर्ट में आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। ये क्वेश्चन आंसर है इसके, पढ़ लेना इनको ध्यान से। अब आता है चैप्टर नंबर 4, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसको छोड़ें, इसको भी छोड़ें, बस शुरू वाली 3-4 पोएम तैयार कर लें, उसी से आपका काम हो जाएगा।
फॉग वाला आ जाता है कभी कभी, तो फॉग वाला देख के चले जाना। और आई टाइगर इन द जू वाला तो पक्का आता है। फिर आता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से क्या क्या तैयार करना वो देखिए। पहला चैप्टर टर्म्स ऑफ सर्जरी, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप जरूर जरूर पढ़ के जाएं, इसका आंसर दे रखें। ये इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिर देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको क्या क्या तैयार करने हैं। देखिए आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है कि ये वाला तैयार करना है, तीसरा वाला हु वॉज रेस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार था उसकी बुरी हालत के लिए, किसकी, ट्रिकी की, इसके बारे में पढ़ लेना है। एक ये वाला पढ़ना है, और जो आपको तैयार करना है सातवां वाला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एक ये वाला, ये किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जब उसे पढ़ के जाएं। अब आता है चैप्टर नंबर 2 द थीफ्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड। इसके क्या है ये आपको पता ही है, लेखक हैं। तो ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, और काफ़ी बार पूछे गए हैं ये। देखिए हर साल के साल इसमें से जरूर आता है, पक्का आता है। देख लें आप इसके आंसर यहाँ पे दे रखे हैं लास्ट में। जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, दूसरा तैयार कर लेना है वेरी वेरी IMP, तीसरा तैयार कर लेना है, पांचवा तैयार करना है, छठा तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तैयार कर लें, पहला वाला, बात खत्म, पूरा हो जाएगा। फिर आता है द मिडनाइट विजिटर। ओके, इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है वो देखिए। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर। पहला वाला क्वेश्चन तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला, तीसरा वाला। बस इससे इतने काफ़ी हैं, एक लॉन्ग तैयार कर लें और इसी से बना बना के लिख देंगे। फिर आता है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे के सारे पढ़ लेना ध्यान से, वेरी वेरी IMP होते हैं। ओके, सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाए। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, तीसरा तैयार कर लेना है, पांचवा तैयार करना है, और पहला तैयार कर लेना जो वेरी वेरी IMP है। ओके, इससे बच्चों कुछ नहीं जाएगा पेपर में। अब आता है चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये हैं H.G. वेल्स, इसके राइटर हैं, और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ के जरूर जाने बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पक्का 2 मिलते हैं। और आपको तैयार करना दूसरा वाला क्वेश्चन जो IMP है। ओके, और जो आपको तैयार कर लेना है ये वाला, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, इसके बारे में आपको लिखना है वेरी वेरी IMP, और एक ये तैयार कर लेना। फिर आता था मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है, शुरू में जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाएं। देखिए काफ़ी बार पूछा गया। ये चौथा वाला काफ़ी आया कि राइट वॉज बोर्न इन, वो कहाँ पे पैदा हुआ था, तो ये पैदा हुआ था आपका कहाँ पे, रीडिंग के अंदर। एक क्वेश्चन तैयार करना पांचवा वाला, इसको ध्यान से देख लेना, और रहे इसके क्वेश्चन आंसर को देखिए। क्वेश्चन आंसर में आपको तैयार करना है, एक पहला तैयार कर लेना है, और एक तैयार करना है चौथा वाला, और एक तैयार कर लेना है आपको आपको मिलेगा ये वाला, छठा वाला। बस इतने तैयार कर लें, तीन ही काफ़ी हैं। पहला तैयार कर लेना, चैप्टर खत्म। हर चैप्टर से 3 या 4 काफ़ी होती हैं, उसी पर बना बना के अगले भी लिख सकते हैं आप। फिर आता है नेकलेस। फिर से वही बात है, इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो गए तो पक्का तो आपके नंबर हो जाएंगे। ये रहे इसके आंसर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चौथा तैयार करना है, और इसका लॉन्ग पहला वाला तैयार करना है। ओके, मटिल्डा किस प्रकार की औरत थी। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, चौथा वाला तैयार कर लेना जो वेरी वेरी IMP है। और अब आता है चैप्टर नंबर 8 भोली। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला वाला तो जरूर से जरूर पढ़ के जाएं कि भोली का असली नाम क्या था। ओके, सुलेखा था, याद रखें, सुलेखा बी वाला करेक्ट है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे पक्का तो 2 तो आते ही हैं, ध्यान से पढ़ के जरूर जाना। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आंसर इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन तैयार करना, दूसरा वाला तैयार कर लेना जो वेरी वेरी IMP है, और आपको पहला वाला भी तैयार करना है, और आपको पांचवा भी तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना है सातवां तैयार करना है, और आपको तैयार करना आठवां वाला। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो पहला वाला है ये IMP है।
ओके, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। और भोली का करेक्टर स्केच भी कर लेना है, तो भोली का करेक्टर स्केच आपको शॉर्ट में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं इसको। फिर आता है चैप्टर नंबर 9, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसके बारे में पढ़ के जाना। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहे इसके आंसर। आपको पहला वाला तैयार करना है, तीसरा तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए आगे समझते हैं। आपको जो तैयार करना है, एक ये वाला मार्च वाला तैयार करना है, और एक ये वाला पहला वाला, बस इतना ही काफ़ी है। फिर ये दी एंड हो जाता है यहाँ पे। फिर लास्ट में मिलेंगे इसके मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर इनके जरूर से जरूर सोल्व करके जाएं। अगर आपसे नहीं आते हैं तो आप बता सकते हैं, हम इनको सोल्व करा देंगे क्रम बाई क्रम। ओके, इस तरीके से आप भी देख सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर हमने आपको दिखा दिया है, वो सारे दिखाएंगे। ये रहा दूसरा। ओके, देखिए ध्यान से। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ये रहा, ये देखिए तीसरा वाला, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ध्यान से। इस तरीके से मिलेगा आपको, ये देख सकते हैं आप। तो इन सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम डाल देंगे वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब